अस्सलाम वालेकुम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को रोकने की हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश नाकाम। पुलिस रेंजर के बावजूद अपोजिशन के तमाम अराकीन लेजेंड होटल के दरवाजे फलांग कर होटल के अंदर दाखिल हुए, अपनी कॉन्फ्रेंस की। और इस कॉन्फ्रेंस में सियासतदान, सहाफी, वोकोला, सिविल सोसाइटी समेत तमाम मकतबा फिक्र के लोग शामिल थे। हुकूमत के ओछे हथकंडों के बावजूद एक होटल के अंदर, एक बंद कमरे के अंदर होने वाली एक सियासी कॉन्फ्रेंस को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस डट गया। उन्होंने होटल इंतजामिया पर भी पर्चा एफआईआर करवाने का हुक्म दिया और कह दिया कि हम हर सूरत में इस होटल की इंतजामिया पर एफआईआर करवाएंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत जो इस वक्त अपने अरूज पर है, जुल्म सितम और इंसानी हकूक की पामाली की, आइन कानून की पामाली की, उनका कहना है कि इन्होंने तौहीन होटल की है, लेजेंड होटल की तौहीन की है, दरवाजा फलांग कर अंदर दाखिल हुए हैं, लिहाजा इन अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं के ऊपर एफआईआर काटी जाएगी। एक तरफ पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़कर जब वहां से एमएनए को अरेस्ट किया जाता है तो वहां पर तो कोई आइन कानून की पामाली नहीं हुई, कोई तौहीन नहीं होती, चुप साध ली जाती है। और एक होटल के दरवाजे फलांग कर एक अपोजिशन जमात, जिसमें अपोजिशन रहनुमा शामिल है, तमाम जमातों के लीडर शामिल है, रहनुमा शामिल है, उनके ऊपर सिर्फ इसी बात पर पर्चा करने का कहा जा रहा है कि उन्होंने जी लेजेंड होटल के दरवाजे को क्यों फलांगा। इंतहाई शर्म और ढिठाई से ये बातें की जा रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया और यह कहा गया कि मुल्क के अंदर ये जो सारी फस्तैयत है, तमाम बहरान का हल आजाद और शफाफ इंतखाबात है। यानी एलामिया में और नुकात भी है, उनकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन मेन नुकता यही उठाया गया है कि मुल्क के अंदर ये जो तमाम बहरान है, इनका हल सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात है। यानी इन अपोजिशन जमातों ने दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मजीद क्या कहा, इसके कॉन्फ्रेंस के नुकात क्या है, एलामिया क्या है, इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। अपोजिशन और हुकूमत से जो दूसरा तीसरा दिन है, एक लड़ाई जारी है और हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश थी कि चूंकि ये एक जमहूरी अमल था, एक कॉन्फ्रेंस थी, अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस थी, इसको रोका जाए, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन कानून की बालादस्ती के लिए और कानून के हुक्मरानी के लिए। और चूंकि ये हुकूमत इन सब के नफी है, तो वो ये चाहते थे कि किसी तरह से इस कॉन्फ्रेंस को रोका जाए। ये एहतजाज नहीं करने देते, ये जलसे नहीं करने देते, ये घर के अंदर रैलियां नहीं मुनक्किद करने देते, घर के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देते। और अब जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने एक कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो उसको रोकने की भी हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अपोजिशन जमातें भी डट गई और वो होटल के गेट फलांग कर उसके अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना एलामिया भी जारी कर दिया। और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं या सहाफी हजरात हैं, वो ये कह रहे थे कि जी इन्होंने दरवाजे फलांग कर, होटल के दरवाजे फलांग कर ये तौहीन होटल की है और इनके ऊपर एफआईआर काटी जाएगी। और दूसरी तरफ इंतहाई शर्मनाक तरीके से जिस तरह से पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़कर एमएनए को अरेस्ट किया गया था, उस पर कोई तौहीन अदालत नहीं हुई थी, कोई तौहीन पार्लियामेंट नहीं हुई थी, लेकिन एक लेजेंड होटल की तौहीन करने पर वारंट गिरफ्तारी या एफआईआर दर्ज होने का कहा जा रहा है। और यकीनन ये सारे, इनमें एमएनए, एमपीए और अपोजिशन रहनुमा भी थे और होटल इंतजामिया ने उनसे पैसे लिए थे। उनका कहना था, उमर अयूब साहब का या हामिद रजा साहब का, कि हम इनके ऊपर केस करेंगे कि ये अब हमारे पैसे वापस करें। इन्होंने जब हमें प्रॉपर तरीके से कॉन्फ्रेंस ही नहीं करने दी, हमें गैलरी में जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो हम इनके ऊपर केस करेंगे। उन्होंने कहा, हामिद रजा साहब ने कहा कि हम इनसे अपने पैसे वापस लेंगे जिस तरह से इन्होंने हमारी तौहीन की है। तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस के तमाम मेंबरान ने एक मुतफिका जो है एलामिया जारी किया। उसके अहम 9 नुकात है। उनमें क्या है, नंबर 1, मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। 8 फरवरी नंबर 2, 8 फरवरी 2024 के धांधली शुदा इंतखाबात के नतायज
मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान के जिम्मेदार है। नंबर 3, मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं है। नंबर 4, आइन की रूह से मुनाफी तमाम तरामीम को खत्म करने का मुतालबा किया गया है। नंबर 5, इंसानी हकूक की बेदरेग पामाली, मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नफी है और एक गैर नुमाइंदा हुकूमत की फस्तैयत की वाज़ेह दलील है। नंबर 6, हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए हरासा, गिरफ्तार या जेल में डालने की इजाजत नहीं देता। तमाम सियासी असीरों को रिहा किया जाए। नंबर 7, अवाम और मीडिया की जबान बंदी करने के लिए की गई पीका तरामीम को खत्म किया जाए। नंबर 8, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध में पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक की जाए। और नंबर 9 और सबसे अहम, मुल्क के मौजूदा बहरान का वहद हल आजादाना, शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात का इनकाद। यह अपोजिशन तमाम जमातों ने एक मुतफिका लाहे अमल, एक मुतफिका एलामिया जारी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस एलामिये पर अमल दरामद करवाने के लिए हमें जहां तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं, हम एहतजाज के लिए भी हम निकल सकते हैं, हमें जहां तक भी जाना पड़ा हम इन नुकात के ऊपर अमल दरामद करने के लिए हम एक पॉलिसी बनाएंगे, एक लाहे अमल बनाएंगे और उस लाहे अमल को पूरा करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा हम कर गुजरेंगे। और यकीनन अपोजिशन की इन सब जमातों का ये जो एलामिया जारी किया गया है ये बिल्कुल एक दुरुस्त सिमत है कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त तमाम अनारकी है वो इस फार्म 47 की हुकूमत की वजह से। और ये जो झूठे बयानिए करके अवाम को झूठ पर राजी नहीं कर सकते कि महंगाई खत्म हो गई है, रोजाना की बुनियाद पर कीमतें चीजों की बढ़ रही है, गरीब लोगों का जीना महाल हो चुका है। और यकीनन माह रमजान के बाद इस अपोजिशन जमात मजीद इसको अपने इन नुकात पर अमल दरामद करवाने के लिए एक तहरीक का ऐलान भी कर सकती है और उन्होंने कह दिया कि हम रोड्स पर भी आ सकते हैं। और अगर ये तमाम अपोजिशन जमातें मुतहिद हो गई तो फिर इस हुकूमत के लिए बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा, मजीद चलना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।